हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे क्योंकि लाइफ आपकी है। अगर कर रहे हैं तो भी अपने लिए कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो भी अपने लिए कर रहे हैं। तो इतनी समझदारी तो आपके अंदर होगी ही कि हमें क्या करना चाहिए। तो पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि सभी समझदार हैं, सभी अब बड़े हो गए हैं, कोई बच्चा नहीं है। तो बात यहाँ पर हम करेंगे ना निद्रा की। बहुत सारे आपके कमेंट आते हैं, दीदी नींद पे कुछ बताइए। वैसे तो आपको याद होगा कि बचपन में हमें नींद नहीं आती थी तो हमारी मम्मी जो थी वो लोरियां गा के हमें थपकी दे के सुलाती थी कि भाई बच्चा सो जाए। लेकिन अब क्या है कि अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें अपने आप ऐसी नींद आती है कि फिर आँख नहीं खुलती है। और हम यही सोचते हैं कि अरे यार थोड़ा सा तो पिंड छोड़ दो, थोड़ा सा तो कुछ काम कर लेने दो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ लेने दो। लेकिन फिर भी मानती ही नहीं है, नींद हमेशा हमारे ऊपर हावी होती है। तो आज हम बात करेंगे नींद पे ही। देखिए, अनिद्रा की एक बीमारी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो को नींद ही नहीं आती है। एक टाइम मुझे भी याद है कि मेरी भी लाइफ में ऐसे कई रातें हैं जो मैं चिंता में सोई नहीं हूँ। बहुत पहले की बात है, जब मैं तैयारी नहीं करती तब की। तो वो कौन सी बातें होती थी, वो बातें ऐसी होती थी कि किसी ने कुछ कह दिया, कोई टेंशन हो गया है ना, किसी ने हर्ट कर दिया, किसी ने मतलब ऐसा कुछ कर दिया कि चिंता हो जाती थी, तो फिर नींद नहीं आती थी। लेकिन पढ़ाई के टाइम में ना चीज़ें तो वही थी, हालात तो वही थे। जब मैं तैयारी कर रही थी हालात तो वही थे कि ऐसा कुछ बदला तो था नहीं जब मैं तैयारी करती थी। और भी ज़्यादा टेंशन नहीं था कि भाई एक नया काम मैंने शुरू किया है, पता नहीं सफल होंगी कि नहीं होंगी। और सारी चीज़ें अस्त व्यस्त थी। तब भी अनिद्रा की प्रॉब्लम थी, नींद नहीं आती थी। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, आप लोग भी सोचते होंगे, माइंड किए होंगे कि जैसे किताब उठाइए दुनिया भर की बीमारी रहे आपको अनिद्रा संबंधित, है ना, कि मतलब नींद मतलब ये वाली कि नींद ना आने वाली। लेकिन जैसे किताब उठाइए आपको ऐसी भयानक नींद आती है कि फिर आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको किताब उठाते ही नींद आने लगती। तो वही मैं कह रही थी ना कि जिसको अनिद्रा की बीमारी हो किताब उठा ले, अपने आप देखो कैसी नींद आती है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नींद की, है ना। कहने का मतलब देखिए, अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं कि नींद की जो प्रॉब्लम है पढ़ाई करते समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इस चीज़ से अगर हम नहीं बचते हैं तो हमारा बहुत समय बर्बाद होता है। और सारी जड़ देखिए, हमें असफल जो हम असफल लाइफ में होते हैं या कोई भी चीज़, एक ही दो चीज़ होती है हमारे मतलब शरीर का, जो हम एक कंफर्ट जोन खोजते हैं, आराम खोजते हैं, शरीर को अपने कष्ट नहीं देते हैं। उसमें क्या क्या शामिल है, यही ना कि हमें बहुत नींद आती है, हम आराम खोजते हैं, हम अपने आप को थोड़ा सा भी थकाना नहीं चाहते, यही सारी चीज़ें हैं। तो हम इसी के नाते पढ़ नहीं पाते हैं। जहाँ थोड़ा सा कष्ट हुआ तो फिर वहीं पर हम छोड़ देते हैं चीज़ों को कि छोड़ो यार, अब नहीं हो पाएगा। लेकिन उसी टाइम में अगर आप उसी पे हार्ड वर्क करते रहेंगे तो फिर आपको सफलता मिल सकती है। एक एग्जांपल बताऊं, जैसे हम लोग जब वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, या मैं जब डांस करती थी, कथक डांस करती थी, तो जब उसे बहुत मतलब कराया जाता था तो पेट में दर्द होने लगता था। जो लोग करते हैं वो जानते हैं, पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगता था। तो मैं सर से कहती थी अपने कि मतलब गुरु जी पेट में बहुत दर्द हो, अब नहीं हो पाएगा। कहते थे नहीं करो, इसी में करो। और जब प्रैक्टिस होती थी, कहीं हम लोग का फंक्शन होता था, स्टेज शो वगैरह होता था, तो उसकी जब प्रैक्टिस होती थी तो आप देखेंगे कि जैसे कहते हैं ना, जान दे दो डांस के लिए, प्रैक्टिस के लिए। आपको कितने भी हो, पैर में इतने बड़े बड़े छाले होकर फूटते थे। अब उसी टाइम में प्यास लगती थी, पेट में दर्द होता था बहुत तेज से, बार बार मतलब घूमने से, और वो पैर में छाले पड़ते थे। लेकिन उसी में मेरे गुरुजी कहते थे कि नहीं, इसी में करना है, इसी में करो। और वो टाइम में जो कर रहा होता है ना, वो असली आपकी प्रैक्टिस होती है, वही असली तपस्या होती है। कि जब आपको कष्ट हो, आपको फील ऐसा हो रहा है कि अब मेरा शरीर साथ नहीं देगा, तो उसी टाइम में आपको और करना चाहिए, उसी में छोड़ नहीं देना चाहिए। तो बात यहाँ पे नींद की जो है कि जो हमें बहुत तेज़ नींद आती है, मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम थी। मैं तो जब आपको कैसे कैसे बताऊँ कि मुझे कैसे कैसे नींद आती थी, आप सोच नहीं सकते हैं। कि जब मैं टेस्ट देती थी, टेलीग्राम पे मैं टेस्ट देती थी ना टॉपिक वाइज, तो एक तो शाम को मेरा होता था, रेगुलर होता था। और एक ऐसा था, मैं आपसे बताई थी कि जैसे मैंने कई ग्रुप वहाँ पे ज्वाइन किया था। मैंने आप लोगों को सबका लिंक भी भेजा हुआ है, आप लोग थोड़ा मेरे वीडियो में जाइएगा, पुराने वीडियो में एक टेलीग्राम के नाम से ही मैंने एक है, एक टेस्ट का कैसे दें, उसमें देखिएगा, मैंने लिंक भी दिया है और बताया भी है कैसे क्या है। तो मैं कभी कभी ऐसा था ना कि कई ग्रुप ज्वाइन की रहती थी, जब मेरे पास टाइम रहता था, छुट्टियाँ रहती थी, तो कभी 4 बजे होता था शाम को ही, कभी 3 बजे ही होता था। तो एक जुनून था कि हम सोचते थे कि चलो शाम वाला, रात वाला तो अपना पढ़ के हमको टॉपिक देना है, लेकिन इसमें चलो देखते हैं कि मेरे क्या तैयार है। तो मैं ऐसे ही मतलब बिना पढ़े ऐसे देने लगती थी।
जो ऐसे दोपहर ऊपर में होता था किसी भी ग्रुप पे, तो उसमें मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि दोपहर का टाइम रहता था, खाना वगैरह खाए रहो और नींद आती थी। तो आप बताएं मैं कैसे मतलब सोती थी। कभी कभी होता था कि चलो लेट के टेस्ट देंगे ना, मोबाइल लिए हाथ में, लेट के टेस्ट देंगे। तो जब ऐसा करती थी ना तो टेस्ट देते देते कौन सोता है, लेकिन मैं सोती थी। कहते कहते मेरे मुंह पे मोबाइल गिर जाता था, इतनी तेज झपकी लगती थी, क्वेश्चन कहाँ का कहाँ चला गया, तो ऐसा भी होता था। फिर जब मैं ऑनलाइन कोचिंग लेती थी, करती थी, अपना वीडियो देखती थी, तो दिन भर का काम करे रहो, थके रहो, तो फिर शाम को मैं अपना वीडियो लगा के देखती थी, नोट्स भी बनाती थी साथ में। तो लिखते लिखते ना, सुन रही हूँ सर का वीडियो चल रहा है, कान में ईयरफोन लगाई रहती थी, आवाज़ें आ रही हैं, सब कुछ है, लेकिन ऐसी झपकी लगती थी पता ही नहीं चलता था। और लिखते लिखते होश में थी, हल्का हल्का रहती थी, लेकिन वो अक्षर एकदम छोटे छोटे होते चले जाते थे, इतनी नींद आती थी। और जब एकदम गिर जाती थी तब पता चलता अरे यार बड़ी तेज नींद आती है। तो ऐसा मेरे साथ भी है, किताब पढ़ते रहिए, अक्षर सामने सामने डबल ट्रिपल होने लगते थे, पता नहीं चल रहा कहाँ का कहाँ। तो ऐसा होता है सबके साथ, मेरे साथ भी होता था। तो मैं करती क्या थी, क्या मैं सो जाती थी क्या, अगर मैं घंटों की नींद लेती थी, अगर ऐसा करती तो शायद मैं सफल नहीं हो पाती। तो मैंने एक उपाय निकाला और मैंने महसूस किया कि इससे वाकई में फ़ायदा है। और मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन कुछ लोग मुझसे नए जुड़े हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं बता रही हूँ कि मैं क्या करती थी कि जब क्लास कर रही हूँ या कुछ भी है, क्लास अगर मैं कर रही हूँ, उसको तुरंत वीडियो वहीं पर पॉज करती थी और जैसे तैसे किताब को ऐसे ही ऐसे मोड़ के रख देती थी बंद करके, और तुरंत वहीं पे ऐसे ही मतलब मैं लुढ़क जाती थी बिस्तर पे, ऐसे ही, बिना ये नहीं कि मैं अच्छे से चादर बिछा के ओढ़ के, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे ही सो जाती थी और झपकी लेती थी। और मोबाइल में तुरंत, मोबाइल में मैं 10 मिनट का या 15 मिनट का मैं अलार्म लगाती थी, 10 मिनट का या 15 मिनट का, इससे ज़्यादा का नहीं, है ना। कि मान लीजिए 3 बजे मैं सोने, नींद लग रही है, मुझे बहुत तेज झपकी लेना है, तो 3:10 का या 3:15 का मैं अलार्म लगा देती थी और मोबाइल अपने एकदम सर के पास थोड़ी देर पर रख देती थी और सोती थी। जैसे अलार्म बता था तुरंत मैं उठ जाती थी। और उठने के बाद चिंता तो थी कि पढ़ना है, उसके बाद मैं मुँह धोती थी, पानी पीती थी, उसके बाद पढ़ने बैठी थी। तो मैं देखती थी ना कि मेरी जो घंटों की नींद है वो मेरी 10 मिनट में 15 मिनट पूरी हो जाती थी। तो ये नुस्खा जो था मैं हमेशा आजमाती थी। जब भी मुझे दिन में, शाम को, जब भी मुझे नींद आती थी तो मैं तुरंत सो जाती थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन बस 5-10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए एक झपकी लेती थी और फिर उठ के मैं पढ़ने लगती थी। मुझे पूरा एकदम फ्रेश फील होता था, ऐसा लगता था कि मैं बहुत घंटों की नींद ले ली हूँ, मुझे मेरी फिर आदत पड़ गई थी। तो इस तरह से मैं मैनेज करती थी। आप लोग कहते हैं ना कितना कम आप कैसे सोती हैं, मैंने प्रैक्टिस किया, इसका अभ्यास किया कि कैसे कम से मतलब कम समय हम सोने में दें और ज़्यादा से ज़्यादा समय हम अपने काम करने में दें, पढ़ाई में दें। क्योंकि मुझे तो भाई निकालना था किसी कीमत पे, मेरे पास दूसरा कोई मतलब मौका नहीं था ज़िंदगी में कि अब फिर दूसरा मौका मिलेगा, मेरे पास लास्ट चांस था। तो इसलिए मैंने इतना जी जान लगाया, एक एक टेक्निक खोजती थी कैसे मैं अपना समय बचाऊँ, कैसे क्या करूँ। स्कूल में पढ़ाती भी थी, वहाँ भी आप सोच सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल में, बड़ा स्कूल था मेरा, सेंट जोसेफ स्कूल है। आप जानते हैं कि बड़े स्कूल में बड़े काम भी होते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब उन लोग के काम परफेक्ट एकदम होना चाहिए। तो वहाँ भी मैं अपना परफेक्ट काम मैं करती थी, किसी को निराश नहीं, वहाँ पर 100% देती थी। आना जाना सब कुछ बहुत दूर था मेरे घर से, स्कूल मेरा 15 किलोमीटर पड़ता है। बस से आना जाना, फिर अपनी गाड़ी से आना, कभी कभी ऑटो से आना, पैदल आना, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन फिर आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट, वही 10-15 मिनट, आधा घंटा करने के बाद मैं फिर पढ़ने बैठती थी और फिर इसी तरह से अपनी नींद को मैं पूरी करती थी। देखिए करना पड़ता है, नींद का त्याग करना, किसी भी चीज़ का त्याग करना पड़ता है। जब आप त्याग करेंगे, जब आप अपने शरीर को कष्ट देना शुरू करेंगे, विश्वास मानिए, तो उसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। लेकिन जहाँ आपके शरीर में पेन हुआ, कुछ आपको तकलीफ हुई, आप छोड़ दिए वहीं पे, तो फिर उसका रिजल्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। ये 100% लिख लीजिए। आज मैं वर्कआउट करती हूँ, जब भी मैं करती हूँ तो जब होता है ना कि एक टाइम आता है कि हाथ भर जाता है कोई काम करते करते, एक्सरसाइज करते करते या कुछ भी ऐसा, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देखा कि छोड़ देते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं कंप्लीट कर लूँगी, जितना टारगेट है मेरा उतना कंप्लीट कर लूँगी, चाहे कुछ भी होगा। तो इसका रिजल्ट, उसका रिजल्ट मुझे दिखता भी है। तो इसीलिए आप लोग भी ये अपनाइए कि घंटों की नींद मिनटों में आप कैसे कवर करेंगे, अपने अभ्यास बनाइए, अपने शरीर को उसी तरह से इसी माहौल में अपने शरीर को एडजस्ट करिए। शरीर समझ जाएगा, आप जैसा अपने शरीर को बनाना चाहेंगे शरीर वैसा बन जाएगा। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो फिर कमेंट के माध्यम से बताइएगा।